हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड 136 से लेके 171 35 क्वेश्चन टोटल करने वाले। ये प्रॉफिट एंड लॉस के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी एग्जाम्स के, जो 2019 से 2023 में हर तरह के एग्जाम में पूछे गए, उनकी कंपाइलेशन है। दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच विल बी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हमारा वही फॉर्मेट रहेगा, पहले थ्योरी की एक क्लास होगी, फिर उसके बाद PYQs आपके 30 क्वेश्चंस टू 35 क्वेश्चंस पर सेशन में रहते हैं। ठीक है, ये कोई भी जो बेसिक से अगर स्टार्ट करना चाहता है वो भी वीडियो देख सकता है, और जिसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो चुकी है वो भी इन वीडियोस को एक्सेस कर सकता है। प्रीवियस वीडियोस जो इस एडिशन में मैंने बनाई है उसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। उधर मैंने परसेंटेज और ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट वीडियो सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। मेरा पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट passes successfully through hands of 3 traders and each of them sells his goods at a profit of 30% of his cost price. If the last trader sold the products for rupees 300, then how much did the first trader pay for them? प्रोडक्ट पास कर रहे हैं सक्सेसिवली एक के बाद एक 3 ट्रेडर्स से पास हो चुका है, जिनमें से हर एक जो है वो 30% के लाभ पे अपने कॉस्ट प्राइस के बेचता है। अगर लास्ट ट्रेडर ने अपना प्रोडक्ट 300 रुपये में बेचा है तो हमें बताना है फर्स्ट ट्रेडर ने कितने का खरीदा होगा। लेट करते हैं, पहले ट्रेडर को 100 का पड़ा, दूसरे को 130 का। ठीक है, ट्रेडर 1, ट्रेडर 2 एंड ट्रेडर 3। फिर दूसरे ट्रेडर को अगर 100 का पड़ा तो उसे 130 का बेचा। ठीक है, अब हम इससे रेशियो निकाल लेते हैं तीनों ट्रेडर्स का क्या है। 1 2 3 4 1 3 1 2 3 13 3 13 का स्क्वायर, सॉरी 169 0 0। तो अगर हम जीरो निकालें तो ये आएगा 100 इज टू 130 इज टू 169। ठीक है, हमें थर्ड ट्रेडर का जो है कॉस्ट दे रखा है 300 रुपये, यानी 169 की वैल्यू हमें 300 रुपीज़ दे रखी है। हमें बताना है फर्स्ट ट्रेडर का कितना, यानी 100 यूनिट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। सो ये आएगी 300 डिवाइडेड बाई 169 इंटू में आपका 100। ये आपको कितना देगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 169 हो गया, है ना। वन 169 इंटू 2 तो फिर तो नहीं जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही जाएगा पहले। फिर 169 अगर 300 रुपये से माइनस करेंगे तो ये हमें देगा 131। 131 में एक और ज़ीरो ऐड करेंगे तो 13100 बनेगा। ये किससे जाएगा, 131 1310। 169 ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करते हैं। 10 की चीज़ 13 में बिकी, फिर 10 की चीज़ 13 में बिकी है, और फिर जो 10 की चीज़ है फाइनली वो 13 में बिकी है। ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3 एंड देन लास्टली जिसको सेल किया। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका रेशियो क्या आएगा, ये आएगा 1000, यहाँ से आएगा 1300, यहाँ से आएगा 1690 एंड here it will give 13 का क्यूब, that will be 2197। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, अगर लास्ट ट्रेडर ने यानी थर्ड ट्रेडर ने उसे
300 का बेचा है प्रोडक्ट को, यानी 2197 की वैल्यू हमें ₹300 दे रखी है। हमें बताना है कि फर्स्ट ट्रेडर को कितना पे करना पड़ा, यानी 1000 की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये आएगी 300 डिवाइडेड बाय 2197 इंटू में 1000। ठीक है, दैट इज 1 10 100 1000 10,000 3 लाख डिवाइडेड बाय 2197, तो ये आपको देगा 136.549 रुपीज़ अप्रॉक्स में। ठीक है, फिर अप्रॉक्स में क्या आ गया, इसके हिसाब से बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सीरियल मीन्स 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। How many kilogram of rice costing ₹60 per kg must be mixed with 24 kg of rice costing 42 rupees per kg so that there may be a gain of 12% by selling the mixture at 56 rupees per kg? एलिगेशन का क्वेश्चन है ये भी मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल। क्वेश्चन में लिखा है ₹60 किलो का कितना केजी मिक्स होना चाहिए सो दैट हमें गेन हो 12% का व्हेन सोल्ड, जब उसे बेचा जाए ₹56 पे। ठीक है, तो वैसे उसका 12% का गेन हो रहा है, लेकिन वैसे एक्चुअल में सीपी इसका कितना आएगा, आएगा 56 इंटू में 100/112। ठीक है, पूछे गया 50 सीपी आ गया, 50 आ गया सीपी, और एक है 60 केजी का हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दूसरा कितना दे रखा है, 42 रुपीज़ का दे रखा है। 42 रुपीज़ वाला कितना किलो है, 24 किलो है, और ये वाला हमें निकालना है कितना किलो है। ठीक है, 10 की वैल्यू यहाँ पे 24 दे रखी है, और यहाँ से कितनी है 12, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू 24 है, तो 12 की वैल्यू आएगी 24/10 इंटू 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24 प्लस 4 28.8 kgs, 4 ज़ा 48 क्या हो गया, 42 kg वाला how many kilograms of ₹60 must be mixed with this? ओके, 12 नहीं आएगा यहाँ पे, 8 आएगा, 8 की वैल्यू निकालनी है हमें, 8 आ गया 8। ठीक है, 8 4 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 19.2 kgs will be your answer C। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A shopkeeper is incurring a loss of cost price of 4 pence while selling 20 pence to Ajay. If the shopkeeper had purchased B's pen ore at 10% less price and had sold B's pen to Ajay at 25% more than the selling price, then how much percentage would have gained? ICAR और सिलेक्शन फेज 11 में दोनों में आया हुआ ये सवाल है। शॉपकीपर को लॉस हो रहा है 4 कॉस्ट प्राइस पेन का जब वो 20 रुपए के बेच रहे, तो लेट CP ऑफ 20 पेन्स बी इक्वल टू ₹20। ठीक है, और 4 पेन के कॉस्ट प्राइस का लॉस हो रहा है, यानी देयरफॉर SP ऑफ 20 पेन्स कितना है, ये है ₹16, है ना, एक पेन 1 रुपए का, और 4 का लॉस हो रहा है, तो 16 रुपए में बेचा है। नेक्स्ट है, अगर शॉपकीपर ने, अगर दुकानदार ने 20 पेन खरीदे होते 10% लेस प्राइस पे, तो न्यू CP क्या है दिया हुआ इसमें, 10% कम 20 का 9/10 करना है, मतलब 18 रुपये में अगर खरीदा होता, और उसने 20 पेन जो है वो अजय को बेचे होते 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस, यानी न्यू SP आपका सेलिंग प्राइस इतना आया, ये आया 25% ज़्यादा, दैट इज 16 का 5/4, है ना, दैट इज ₹20 आ गया न्यू CP।
SP हमें बताना है गेन कितना हुआ है फिर इस टाइम पे, तो देयरफॉर परसेंटेज गेन कितना हुआ है, ये हमें दिख रहा है 2 रुपये का हुआ है 18 से 20 पे जब बिक रहा है, कितने पे 18 रुपये पे 100, 1/9 कितना होता है 11.11%, डी विल बी योर आंसर। ठीक है। A merchant bought 2 qualities of rice at the rate of rupees 120 per kg and rupees 220 per kg. In 72 kg of the second quality rice, how much rice of the first quality should be mixed so that the resulting mixture may be sold at the rate of rupees 280 per kg to earn a profit of 40%. एक मर्चेंट ने 2 तरह के राइस खरीदे, एक 120 रुपये वाला और एक 220 रुपये वाला। 72 kg जो था वो 220 रुपये वाली क्वालिटी राइस ली है, तो उसमें कितना राइस हमें डालना है 120 रुपये पर किलो वाला, जिस वजह से जो हमारा मिक्सचर बने वो 280 पर kg का बिके, जिस पे हमें 40% का मुनाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 280 पे 140% का लाभ है, तो देयरफॉर 100% यानी CP पे कितना आएगा, ये आएगा 280 इंटू 100 डिवाइड बाय 140, दैट इज ₹200 उसका CP आ गया, है ना। ये इसका SP था और ये इसका CP आ गया। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, 200 रुपये पर किलो पे बिका है, तो एक क्वांटिटी थी आपकी 220 वाली और दूसरी थी आपकी 120 वाली। 220 वाला आपको 72 रुपये पर kg मिल रहा है, तो आपको बताना है 120 का कितना किलो डलेगा इसमें। आइए देखते हैं, 200 माइनस 120 करेंगे तो 80 आएगा। 72 की 80 की वैल्यू आपको 72 दे रखी है। सिमिलरली 220 में से 200 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। 80 की वैल्यू अगर 72 है तो 20 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1/4 आएगी इसकी, 1 × 4 8 4 32, so 18 kg, B will be your answer. Next. In a grocery shop, Samad sold 950 gram of sugar to a customer in place of 1 kg for rupees 54. The cost price of 1 kg of sugar was rupees 36. Then how much profit did he earn on selling the sugar? एक ग्रॉसरी शॉप है जिसमें समर्थ ने 950 ग्राम बेचा है 1 किलो की जगह, ठीक है, तो 1000 ग्राम पे उसने 950 बेचा और 1 किलो शुगर का दाम कितने था, 36 रुपये था, 36 रुपये, लेकिन उसने कितने का बेचा, 54 रुपीज़ का। तो ये तो समर्थ को तो इतना प्राइस पड़ा, ठीक है, और कस्टमर को ये प्राइस पड़ा। हमसे पूछ रहे कि प्रॉफिट कितना हुआ समर्थ को सेल करने में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा आपका 18 2 36, 18 3 54, 0 0, ये आया 300 और यहाँ से आया 2 5 10, 2 9 18, 190। तो कस्टमर को 300 का पड़ा 190 की चीज़, तो हमें बताना है प्रॉफिट रुपीज़ में कितना हुआ। शुगर को सेल करने में कस्टमर को, ओके। तो बेसिकली 30 की चीज़ 19 की चीज़ जो है वो 30 में बिकी है, तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से दिख रहा है हमें 11 यूनिट्स का प्रॉफिट। तो परसेंटेज में कितना हुआ, ये हुआ 11/19, ठीक है, इंटू 100, और रुपीज़ में कितना हुआ, CP कितना था 36 का, इंटू 36 कर देंगे, सो दिस विल गिव अस, प्रीवियस चीज़ को भूल जाना है। वैसे हमें प्रॉफिट बताना है क्योंकि रुपीज़ में, तो 54 का बिका है, वैसे तो 36 का था, तो यहाँ से तो डायरेक्ट कितना प्रॉफिट दिख रहा है हमें, पहले तो ₹14 का तो हो ही रहा है पहले, है ना। उसके अलावा उसे 1000 ग्राम पे 950 बेचा है, तो यानी 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसे 950 पे, ठीक है।
इंटू 100, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, यानी 100/19 करना है हमें 36 रुपये का। तो ये हमें कितना देगा, सौ बटा 19 लिख रहा हूँ। देखो, और बाकी फिर से लिख रही हूँ मैं, एक बार मेरे से कुछ कंफ्यूजन में गलती हो गई थी। ये आएगा 50/1000 इंटू 36, ठीक है। ये हमें देगा 0, 0 कैंसिल 5, 1/20, 36/20 कितना होता है, ये होता है रुपीज़। 1.8 का गिना है कितने पे, हमारा 44 माइनस 36 दैट इज ₹18। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, ये हुआ 18 प्लस 1.8 दैट इज ₹19.8 विल बी योर आंसर। ए ICAR सिलेक्शन फेज 11 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, सॉरी गाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। Mukesh sells almonds at the cost price, but he uses a false weight and thus gains 23%. Okay, then how many grams of almonds is he giving for 3.075 kgs? कॉस्ट प्राइस से बेच रहा है लेकिन फॉल्स वेट यूज कर रहा है, तो डायरेक्ट जो प्रॉफिट है 23% का, इट्स ऑन वेट, ठीक है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, यानी अगर 1000 मतलब 1 किलो है, 1000 ग्राम है, तो वो कस्टमर को वैसे कितना ग्राम बेच रहा है, इसका 23% निकालें तो कम करेंगे, दैट इज 770 ग्राम्स वो एक्चुअल में बेच रहा है, ठीक है। वो लाइन गलत लिख दी थी मैंने, गेन हो रहा है 23% का, तो यानी अगर कस्टमर को 1000 ग्राम्स मिल रहा है तो वो कितने ग्राम्स बेच रहा है, वो x ग्राम्स बेच रहा होगा, ठीक है। अब उस x ग्राम पे उसे 123% का प्रॉफिट हुआ है, तब वो वैल्यू आपकी आई है 1000 ग्राम्स टू द कस्टमर, ठीक है। यानी कि 100 यूनिट्स जो हैं मुकेश की, वो किसके बराबर होंगी, ये होंगी 1000 डिवाइडेड बाय 123 ग्राम्स के। ये मुकेश को पड़ा है 1 किलो, 1 किलो कह लो या 1000 ग्राम्स अगर कस्टमर को पड़ा है, तो मुकेश को इतने ग्राम्स उसने बेचा है एक्चुअल में। तो हमें बताना है अगर वो कस्टमर को 3075 ग्राम्स दे रहा है, तो उसे एक्चुअल में कितने ग्राम्स वो दे रहा है, दिस विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 123 इंटू 3075। 123 से 3075 डायरेक्ट जाता है 25 दैट इज 2500 ग्राम्स या फिर 2.5 किलो। B will be your answer. Next, a dealer sells rice at a profit of 15% and uses a weight that is 15% less than the actual weight. Find his percentage gain. एक डीलर जो है राइस 15% के गेन पे बेच रहा है, यानी 15% होता है 3/20, तो 20 की चीज वो 23 की बेच रहा है, और वेट वो यूज कर रहा है 15% लेस देन द एक्चुअल वेट, यानी वो 20 तो दे रहा है लेकिन उसको 17 ग्राम ही पड़ रहा है, ठीक है। ये आ गया डीलर का और ये आ गया कस्टमर का।
अब इसका परसेंटेज गेन बताना है कितना है। 2020 कैंसिल हो गया तो 17 में 23 का गेन है, तो देखो गेन परसेंटेज कितना आया यहाँ से, ये आपका आ गया 6 यूनिट का ओवर 17 इंटू 100। दिस विल बी इक्वल टू 35.29%, option 3 35.3. Next, Muskan buys 2 kg of pulses for rupees 400 and sells it for rupees 440. She also uses a weight of 850 gram instead of 1 kg. तो एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, ICR और सिलेक्शन फीस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। 400 की चीज को 440 में बेचा है मुस्कान ने। उसने क्या किया, 850 ग्राम का वेट यूज किया है, कस्टमर को बोला है कि 1 किलो है, लेकिन 2 किलो की बात हो रही है, तो हमें बताना है मुस्कान का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो 2 किलो उतना है, तो 1 किलो 200 रुपये का पड़ेगा और ये 220 का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरोज यहाँ से गए, यह है 85 इंटू 2 और यहाँ पे है 220 टू 110 85। देखो प्रॉफिट कितना हुआ, जिसका प्रॉफिट हुआ ओवर 85 इंटू 100। 5 5 7 5 35 500 अपॉन 17 करेंगे। 17 2 34, 16 160, 17 इंटू 9 कितना होता है 153, 29, 7/17 बचा परसेंट। C will be the answer. Next, a dishonest shopkeeper professes to sell grains at cost price, but he uses a weight of 935 grams for 1 kg weight. Gain परसेंट बताना है। 935 में बेचा तो गेन कितने का हुआ, ये हुआ 65 का गेन ओवर 935 इंटू 100। 5 in the 5, 3 5 are 15, 5 in the 5, 3 5 are 47, 5 are 35, 13 से ज़्यादा है क्या, 13 in the 13, 187 नहीं आएगा, 5 in the 5 is the 47, 5 is 35, ये तो ठीक है। यह 1300 डिवाइडेड बाय 187, 1300 डिवाइडेड बाय 187 कितना होता है, ये होता है 6.95%। A will be your answer. Next, an electronic store owner allows 2 successive discounts of 20% and 25% on each item. Okay. The store has a reward point scheme. The store has a reward point scheme which enables a customer to get free shopping for rupees 0.10 on every 1 reward point credited to the customer's account on previous purchases from the store. A customer decides to buy a laptop that is marked rupees 72,000, then what will be its net selling price if he has 2850 reward points to his credit? CGL प्री 2023 का क्वेश्चन है, काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है ये, समझते हैं इसे। तो एक स्टोर है जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, पहले 20% और 25% का मार्क प्राइस पे हर आइटम पे, और स्टोर रिवॉर्ड पॉइंट है जिसमें एक पॉइंट पे आपको रुपीस 0.10 मिलते हैं डिडक्शन, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि एक कस्टमर जो है वो लैपटॉप खरीद रहा है 72,000 का,
तो उसे बताना है कि उसको नेट कितना पैसे देने पड़ेंगे जब उसके 2850 रिवॉर्ड पॉइंट्स उसके क्रेडिट में पड़े। पहले तो हम निकाल लेते ओवरऑल डिस्काउंट कितना है का आएगा। ये आपका आएगा 20 + 45 - 20 × 25 500 डिवाइड बाय 100 दैट इज 40% का डिस्काउंट। यानी देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितने का आया, ये आएगा आपका 60% ऑफ 72,000। That will give you as rupees 2 zeros and 2 6 are 12, 6 and 42 43 43,200। लेकिन उसके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं इतने, तो 2850 पॉइंट्स रुपीज़ में कितने होंगे, रुपीज़ में होंगे 2850 इंटू में 0.1 दैट इज रुपीज़ 285 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो ये जो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट एसपी आएगा या नेट प्राइस जो कस्टमर को पे करना है। सो दैट विल बी इक्वल टू 42915 as your answer B. Next, Ram sells a suitcase to Mohan at a profit of 20%. Mohan sells it to Shyam at 40%. If Shyam paid 1,430 for it, then Ram bought it for okay 1/20 यानी 5 की चीज 6 पे बेची राम ने मोहन को। फिर मोहन ने इसे बेचा श्याम को 40% प्रॉफिट यानी 2/5 यानी 5 की चीज 7 में बेची। तो हमें बताना है अगर श्याम ने इतना पे किया है तो राम को कितने की पड़ी। रेशियो निकाल लेते हैं। 42 की वैल्यू आपको 1430 दी है तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 की वैल्यू आएगी 1430 डिवाइड बाय 42 इंटू 25। ये हो जाएगा आपका पूजा कर लेते पहले 14 2 1 2 2 5 10 that will be equal to क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट में आंसर आना है। तो इट विल बी ₹851.19। सी विल बी योर आंसर। CGL प्री क्वेश्चन है। आगे A and B invested money in a business in the ratio of 7:5. If 15% of the total profit goes for charity and A's share in the profit is 5950, then what is the total profit? सात इस टू 5 के रेशियो में है, उससे 15 से 1% चला गया और ए का प्रॉफिट 5950 टोटल बताना। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, पहले तो हमारा 85% आएगा है ना। ये कितना होगा 5950 इंटू में 12 डिवाइड बाई 7। ये टोटल ये और 7 इसकी क्योंकि एक ही शेयर थी इतना। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। सो दिस विल बी 5950 इंटू में 12 डिवाइड बाई 7 इंटू 100 डिवाइड बाई 85। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं। सेवन से जाएगा ये 7 8 56 7 5 35 85 कैंसिल 7 हो गया। यहाँ से आया ₹12,000 as your answer B. Shopkeeper sells an article at ₹15% profit and uses a weight which is 20% less.
then find his actual profit percent. बीस की चीज को 23 पे बेचा, फिर वेट यूज किया 20% लेस, यानी 5 की जगह 4 का वेट यूज किया है ना। कस्टमर को तो 5 का पड़ा है लेकिन खुद को 4 का पड़ा है। नहीं, 5% वेट लेस यूज करा है ना, तो उसको तो 5 का पड़ा और कस्टमर को 6 का। Yeah, 2 5 are 10, 100, 3 6 are 18, 2 6 are 12, 13, 138. ओके, गलत कर दिया, सही लिखा हुआ था, पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हो गई। 5 की चीज उसे 4 में बेची, तो यानी 2 5 are 10, 100 एंड ये कितना बचा, 3 4 are 12, 2 4 are 8, 92। पॉज करते हैं। तो उसने 5 की चीज़ 4 में बेची है, तो यानी शॉपकीपर को 80 का पड़ा है और कस्टमर को कितना पड़ा है, 3 5 are 15, 2 5 are 10, 11, 115 का। तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, ये हुआ 20 + 15 35 का ओवर 80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 5 5 5 are 25, 3 5 are 16, 17, 175 divided by 4, that is 4 4 are 16, 1 4 3 are 12, 30, 4 7 are 28, 4 7 are 28, 20, 4 5 are 20, 43.75%. A will be your answer. Next, R lends some money to S on which S pays 17,000 more to R. S lends the same money to T on which T pays 8.5% more to S. Then what should be the minimum amount that S must borrow so that he doesn't incur any loss in the process? R ने मनी दिया S को, ठीक है, जिसमें S ने R से 17,000 ज़्यादा पे करे। फिर कह रहे हैं S ने सेम मनी जो है वो T को लेंड किया, जिसमें T ने 8.5% मोर दिया है S से। सवाल में है कि मिनिमम अमाउंट क्या होनी चाहिए S को जो बोरो करनी चाहिए, जिस वजह से उसको कोई लॉस ना हो पूरी प्रोसेस में। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जब आर लेट करते हैं कि एक्स मनी लिया था एस ने, जिसमें उसे ₹17,000 जो है वो पे करने पड़े, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो जो सेम मनी है वो टी को लेंड किया गया 8.5% की दर से, जो एस से ज़्यादा थी। हमें बताना है मिनिमम अमाउंट जिसमें एस ने जो बोरो किया होगा जिससे कोई लॉस या प्रॉफिट ना हुआ हो एस को। तो 8.5% की वैल्यू हमें इसके बराबर दे रखी है, ये दे रखी है अमाउंट पेड बाय एस टू आर एक्स्ट्रा जो दिया गया है, ठीक है, 17,000। तभी तो हमें नो लॉस और नो प्रॉफिट की सिचुएशन आएगी जब जो एक्स्ट्रा जो टी पे कर रहा है 8.5% एस को, वो 17,000 के आपके बराबर होगा, है ना। only then there will be a situation of no profit no loss created. So therefore
8.5% की वैल्यू आपको 17,000 के बराबर दे रखी है, तो आपको बताना है 100% की वैल्यू कितनी होगी, जो मतलब बाहर का जो मनी होगा वो कितना इसको दिया है, वो कितना है. सो दिस विल बी 17,000 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू में 100. ठीक है. 17 5 are 85, 5 2, तो ये आया 1 2 3 4 5 6, 2 लाख रुपए जो है रुपीज, ये जो है एस ने बोरो करी अमाउंट फॉर नो प्रॉफिट लॉस. नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर सेम. ओके, सीपी और एसपी सेम है राइस का. नेक्स्ट कह रहे हैं, ड्यू टू अ फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट. अच्छा, if rupees x is the cost price of 1000 gram rice and the machine is changed which shows 1000 grams instead of 950 grams, then what should be the selling price to get the same percentage of profit? फर्स्ट केस में कितना प्रॉफिट हो रहा था, 15% प्रॉफिट हो रहा था. हमें सेम अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए जब एक्स कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम राइस का और मशीन का जो वेट है वो चेंज कर दिया है 950 से 1000 ग्राम. ओके, तो ये आ गया सेलर और ये आ गया कस्टमर. क्वेश्चन में कह रहे हैं सेलर को जो है वो एक्स कॉस्ट प्राइस पड़ा है और कस्टमर को वाई पड़ा है और इसी हमें वाई की वैल्यू जो है वो निकालनी है क्वेश्चन में. नेक्स्ट कह रहा है कि वो शो कर रहा है 1000 ग्राम लेकिन है वो 950 ग्राम, तो यहाँ पे 1000 ग्राम शो हो रहा है लेकिन है वो 950 ग्राम्स, जिस वजह से क्या हो रहा है ओवरऑल हमें 15% का प्रॉफिट हो रहा है. इसे कर लेते हैं सॉल्व. 95x एंड 100y, जिसमें 100y की वैल्यू ज़्यादा है 95x से, तभी हमारा प्रॉफिट सिचुएशन क्रिएट हो. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है 100y माइनस 95x डिवाइड बाई 95x इंटू 100. ठीक है, अब इसे 5 से करेंगे तो 5 अंदर 5, 5 अंदर 45, 20 एंड इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 15 इंटू 19 कितना होता है, ये आपका होता है 285. तो ये आया 285x इक्वल्स टू 100 इंटू 2000y माइनस 95 इंटू अगर हम 20 करेंगे तो हमें मिलेगा 1900x. सो देयरफॉर 2000y की वैल्यू कितनी आई, 1900 प्लस अगर हम 285 करेंगे तो इट विल गिव अस 2185x. y की वैल्यू निकालनी है, दिस विल बी 2185x डिवाइडेड बाय 2000. So this will be equal to 1.0925x as your answer. यह है कहीं ऑप्शन में 1.925. हाँ, C will be your option. आगे, a shopkeeper bought certain number of apples for rupees 3600. He sold 1/5 of them at a loss of 10% and 1/4 of the remaining apples at a loss of 5% and 2/3 of the rest at a profit of 15%. Then at what price should he sell the remaining apples to earn a profit of 27% overall? ये का क्वेश्चन है 2023 का. लेट करते हैं 60 एप्पल्स थे जो कि एक एप्पल रुपीज 60 ईच का
बिका है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइस में अमाउंट बताना है तो हमें नंबर्स पे ही खेलना होगा। 60 एप्पल्स हम लेट कर रहे हैं, तो वो टोटल कॉस्ट हमारी 60 इंटू 60 3600 बैठती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, वो 1/5 बेच रहा है 10% के लॉस पे। 1/5 60 का कितना होता है, 12 वो बेच रहा है -10% पे। देन रिमेनिंग कितना बचा हमारा 48, and 1/4 of the remaining at a loss of 5%। 1/4 of the remaining यानी 12 एप्पल्स वो बेच रहा है कितने के लॉस पे, 5% के लॉस पे। फिर इसका बचा हुआ कितना बचा, 36 बचा। 48 माइनस 12 करेंगे 36, एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट, इसका 36 का अगर हम 2/3 करेंगे 2/3 12 2 24 एप्पल्स जो है वो बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है, और रेस्ट जो बचेंगे 36 में से 12 एप्पल्स, ये अभी हमें पता नहीं है, यही बताना है हमें कि कितने पे रेस्ट को बेचना है कि जिससे ओवरऑल 27% का प्रॉफिट आ सके। 27% का प्रॉफिट का मतलब है आपका ₹3600 का 27%। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट दैट इज 36 इंटू 27 है ना। यहाँ से तो हमने ये निकाल लिया प्रॉफिट की वैल्यू। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कि हमें ओवरऑल कितना जो है प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, 12 एप्पल्स माइनस 10%, 10% 60 का अगर हम देखें तो ये होता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के लॉस पे एप्पल्स बिके हैं, यहाँ पे 5% यानी 1/20 करेंगे तो यहाँ पे 3 रुपये के लॉस में बिके हैं। 15% यानी 3/20 करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पे 3 रुपये के प्रॉफिट में बिके हैं। हमें ये बताना है ये कितने में बिका होगा। ठीक है, इसे x ले लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से 12 इंटू माइनस, यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से 12 इंटू -6 प्लस 12 इंटू -3 प्लस 24 इंटू में 9 प्लस 12x जो है वो किसके बराबर है, वो हमारे प्रॉफिट के बराबर होगा, दैट इज 36 इंटू 27 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। 12 6 is 72 माइनस 12 3 is 36 माइनस 4 9 is 36, 2 9 is 18 19 20 216 प्लस 12x। ठीक है, यहाँ से आया -108 प्लस 216 प्लस 12x। सो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, 12x की वैल्यू बराबर आई 36 इंटू 27। अगर हम करेंगे तो पहले 27 इंटू 9 कितना होता है, ये आपका होता है 27 इंटू 9 243। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से कर लेते हैं, ये देगा आपको 972 बराबर दे रखा है 972 माइनस 108 में से 216 गया तो 108, तो 12x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 972 माइनस अगर हम 108 करेंगे सो दिस विल गिव अस आर 864। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 12 से करेंगे डिवाइड तो 12 से 84, 12 2 24, तो x की वैल्यू 72 आई है। यहाँ पे प्लस 72 रुपीज़ ऐड होंगे हर पर एप्पल पे प्रॉफिट। ठीक है, यानी 60 रुपये का तो एप्पल पहले से ही बिक रहा था, उसमें हम 72 रुपीज़ और ऐड करेंगे हर एप्पल में, तो वो कॉस्ट आएगी प्रॉफिट की। सो देयरफॉर SP ऑफ 12 एप्पल्स विल बी इक्वल टू 12 इंटू 60 प्लस 72 करेंगे, ये देगा आपको 132। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं। 12 इंटू 132 इक्वल्स टू आपका आएगा ₹1584 एज योर आंसर बी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, CGL प्री 2023 का। ठीक है, आगे चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव
its cost price. If its selling price is 73 1/2% of the marked price, then the percentage profit is, मार्क प्राइस जो है वो 40% अबव है कॉस्ट प्राइस की. कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो हमारा मार्क प्राइस कितना है, ये है 140. नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 73 1/2 ऑफ द मार्क प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है 140 का 2 3 6 2 7 14 147/200. ये आपका एसपी है. हमें बताना है परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा. तो ये निकाल लेते हैं. एसपी कितना आ रहा है यहाँ से 0 0 2 से जा रहे हैं नीचे 10 आ रहा है. 7 से करेंगे 7 7 49 7 4 28 32 और 1029 दैट इज 102.9 जो है ये आपका एसपी आया रुपीज़ में. तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना हुआ 100 पे माइनस 129 करेंगे तो 2.9% का यहाँ से प्रॉफिट आपको मिल गया. ए विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, a dishonest shopkeeper sells mangoes at rupees 30 per kg which were bought at rupees 20 per kg and he is giving 800 instead of 1 kg, then the shopkeeper's actual profit percent is. ये शॉपकीपर है और ये इसे सेल कर रहा है. ठीक है, शॉपकीपर को 20 का पड़ा है लेकिन वो बेच रहा है 30 का. शॉपकीपर 800 ग्राम का बेच रहा है लेकिन कितने का बेच रहा है कस्टमर को 1000 का. हमें बताना है शॉपकीपर का एक्चुअल प्रॉफिट. 3 zeros कैंसिल, 2 8 16 and 13. इसको फर्दर अगर ब्रेक डाउन करना है तो कर सकते हैं. 2 से 8 and 15. तो यहाँ पे हमें 7 यूनिट्स का प्रॉफिट दिख रहा है. तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ, ये हुआ 7 का ओवर 8 इंटू 100. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 87.5%. डी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, R's weighing machine shows 400 grams when the actual weight is 350 grams. The cost price of almonds is rupees 880 per kg and packets of 200 grams are made using the faulty machine. यही वाली faulty machine जिसमें 400 ग्राम का 350 दिखता है, उससे हमने 200 ग्राम के पैकेट्स बनाए हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 880 पर किलो. क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए, ये हमारा सवाल है. सीजीएल प्री 2023 का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. स्टेप 1 क्या है यहाँ पे कि हमें 200 ग्राम्स का वो कितने का बेच जो सेलर जो कस्टमर को पड़ेगा, लेकिन सेलर जो शॉपकीपर है आर जो है वो अपनी तरफ से कितना वेट निकाल रहे हैं वो निकालते हैं. क्योंकि 400 पे 350 है तो 200 पे आएगा 175 डिवाइड बाई 2 कर देंगे ग्राम्स. ठीक है, ये तो स्टेप 1 हो गया कि हमने वेट निकाल लिया क्या है. स्टेप 2 है कॉस्ट. तो कॉस्ट है 1 kg की तो 880. सो देयरफॉर 200 ग्राम के बेच रहे हैं तो 200 की कितनी पड़ेगी कॉस्ट, ये पड़ेगी आपको 1/5 कर लेंगे. 5 1 5 38 7 5 35 6 5 30 176 रुपीज़ पड़ेंगे 200 ग्राम की कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा आर के लिए ईच पैकेट का जिससे 25% का प्रॉफिट हो. अब इसको हम लिख लेते हैं. आर है यहाँ पे और यहाँ पे है कस्टमर. वेट आर जो है वो यूज़ कर रहा है 175 का और कस्टमर को बोल रहा है 200 के बेच रहा है. सेकेंडली आर को जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है उनका वो पड़ रहा है 200 ग्राम का 176 रुपीज़. ठीक है, ये वेट है और ये आपकी है कॉस्ट. 176 का पड़ रहा है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है जिससे जो ओवरऑल परसेंटेज जो है प्रॉफिट 25% का आए. ठीक है, तो यहाँ पे 175 इंटू 176 और यहाँ आया 200x. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 200x क्योंकि प्रॉफिट ही हो रहा है तो यानी कस्टमर को जो पड़ा है वो वैल्यू ज़्यादा होगी आर से. 200x माइनस 175 इंटू 176 डिवाइडेड बाई
175 into 176 into 100 will give you as 25 वैल्यू, है ना. ये 25% का प्रॉफिट है. 25 से कैंसिल करेंगे 4, ये 4 से जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, ठीक है. देन ऊपर से आई थिंक 25 से जा रहा है ये, हाँ. 25 7 ज़ा 175, 25 8 ज़ा 200, 25 7 ज़ा, ठीक है. और आई थिंक 4 से भी जा ही रहा है, तो 4 से भी कर देते हैं 2 एंड 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16. हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है. सो देयरफॉर 2x minus 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 29 30, 308 will be equal to 7 into 11, that is 77. तो 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, इसमें 308 ऐड करेंगे तो 308 प्लस 77 करेंगे तो इट विल गिव अस 385. सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 192.5 रुपीज़. डी विल बी योर आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. Ram purchases 2 watches for rupees 3500 by selling one watch at a profit of 25% and the other at a loss of 10%, where he neither earns a profit nor suffers a loss in the whole transaction. Then what is the cost price of each watch? राम ने 2 घड़ियां खरीदी हैं 3500 की, ठीक है. एक को 25% के प्रॉफिट में बेचा और दूसरे को 10% के लॉस पे, जिसमें ओवरऑल नो लॉस और प्रॉफिट की कंडीशन है. एलिगेशन से होगा 25 माइनस 10 0. हमें CP का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से, तो यह है 25 10, दैट इज 2:5 के रेशियो में बिका है. हमें बताना है ईच वॉच का कॉस्ट प्राइस. 7 से डिवाइड करेंगे 3500 को, ये आएगा 500. यहाँ से आया 1000, यहाँ से आया 2500. 1000 और 2500 की घड़ी है. ए विल बी योर आंसर. An article is sold at 10% loss. If its cost price is decreased by rupees 5 and selling price is increased by rupees 8, then profit of 10% is earned on it. Then what is the original selling price of the article? एक आर्टिकल जो है वो 10% के लॉस में बेचा जा रहा है, ठीक है. अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 रुपये से कम कर दें और सेलिंग प्राइस 8 रुपये से बढ़ा दें तो उस पर 10% का प्रॉफिट होता है. तो हमें बताना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है आर्टिकल का. 10 की चीज़ 9 पे बेची गई है और अगर x लिख के करते हैं हम रेशियो में, क्योंकि रुपीज़ में बात हो रही है. अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 से घटा दें यानी 10x माइनस 5 कर दें और सेलिंग प्राइस 8 रुपये से बढ़ा दें यानी 9x प्लस 8 कर दिया, ठीक है. ये न्यू CP आ गया और ये न्यू SP आ गया. तब हमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का. दैट मीन्स 9x प्लस 8 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10x माइनस 5 इंटू 100 विल गिव यू 10 एज योर आंसर, ठीक है. प्री 2022 का क्वेश्चन है. हमें SP बताना है ओरिजिनल, यानी 9x की वैल्यू हमें बतानी है 0 10 का, ठीक है. यहाँ से आया माइनस x प्लस 13 इक्वल्स टू, वो माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि 130 10 0 हो जाएगा एंड 10x माइनस 5. देयरफॉर 20x इक्वल्स टू 135. x की वैल्यू आई 135 बाई 20 इंटू में 9 हो जाएगा. 9x न्यू SP के लिए, न्यू नहीं ओल्ड SP निकालना है. सो दैट विल बी 4 से जाएगा 5 7 27 इंटू 9 273
27 सॉरी 243 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आएगा? 6 4 24, 0 7 28, 5 60.75 D rupees will be your answer, old history. Next, the cost price of 2 dozen bananas is rupees 30. After selling 15 bananas at rupees 12 per dozen, the shopkeeper sells the remaining bananas at the rate of rupees 5 per dozen. डजन की वैल्यू 12 होती है, ठीक है, दर्जन दर्जन. व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? 24 बनानास की वैल्यू आपको दे रखी है रुपीज 30, जिसमें से 15 बनानास बेच दिए 12 पर दर्जन के, यानी कि 15 बनानास एसपी आया रुपीज 1 पर पीस, है ना. नेक्स्ट ईयर है, द शॉपकीपर सेल्स द रिमेनिंग बनानास एट द रुपीज 5 पर डजन. 15 तो चले गए 24 में से, आपके बचे 9 बनानास, तो 9 बनानास वो कैसे बेचे उसने? 5 पर डजन, यानी कितने के बिके होंगे? 12/5 into 9, है ना. Thus will give you 12 9 the 108 divided by 5, 2 is 10, 5 1 the 5, 6 5 is 30, तो 21.6 रुपए के. हमें बताना लॉस परसेंट कितना है. ओके, ये गलत लिख दिया मैंने. 9 बनाना बिके 5 पर दर्जन के इंटू 9 होगा, है ना. तो ये आएगा 3 4 3 5 15/4 रुपीज़ के बिके हैं. तो टोटल प्राइस कितना आया? टोटल एसपी कितना आया? टोटल एसपी आएगा आपका, पहले तो 15 के बिके, 15 प्लस 15/4, दिस विल गिव यू 15 4 60, 75/4 रुपीज़ के बिके. बट एक्चुअल सीपी कितना था? 30 का. तो देयरफॉर लॉस कितने का हुआ है? ये हुआ है 75/4 में से, अगर हम 30 में से 75/4 निकालें तो दैट विल गिव अस 120 माइनस 75, दैट इज 25 प्लस 20, 45/4 आ गया, ठीक है. लॉस हुआ है 45/4 का ओवर आपका सीपी कितना है? 30 इंटू 100. ये 4 नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे इंटू में, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 5 15, 150 divided by 4, that will give you as 4 3 are 12, 4 7 are 28, 4 5 are 20, 37.5% का लॉस हमें हुआ है बी. आगे, a dealer sells 2 machines at the rate of rupees 15,000 per machine. On one he earns a profit of 20% and on the other he loses 40%. Then what is his profit या loss percentage in the whole transaction? एक डीलर 2 मशीन बेच रहा है, 15,000 रुपए की, एक पे से 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 40 का. तो हमें बताना है कि प्रॉफिट लॉस ओवरऑल क्या हो, कितना परसेंट हुआ है. सेम एसपी है, ठीक है, ये याद रखिए. 1 पे हुआ है प्रॉफिट 20% का, यानी 20%, यानी 1/5, यानी 5 की चीज़ जो है वो 6 पे बिकी है, ठीक है. ऑब्जेक्ट 1. ऑब्जेक्ट 2 का क्या सीन है कि वो जो है 40% के लॉस पे बिकी है. 40% यानी 2/5, यानी 5 की थी और वो 3 की बिकी है, ठीक है. ये ओरिजिनल है और ये न्यू है. और हमें पता है कि सेलिंग प्राइस जो बराबर करना है, इसमें बराबर नहीं है, तो नीचे वाले को इंटू 2 हम करेंगे जिससे बराबर हो जाए. सो दिस विल गिव अस एज 5 6, 2 5 are 10, 2 3 are 6, ठीक है. ये हमारा आया सीपी और एसपी की वैल्यू, टोटल सी, ठीक है. हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है. तो टोटल सीपी आया 15 और टोटल एसपी आया 12, ठीक है. यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली दैट देयर इज अ लॉस, क्योंकि 15 से 12 में बिका है. सो देयरफॉर देयर इज अ लॉस. कितने का लॉस हुआ है?
3 यूनिट का लॉस हुआ है यहाँ पे, कितने पे, 15 पे इंटू 100, 20% का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है. डी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, a shopkeeper allows 20% discount on the mark price of an article and suffers a loss of 5%. If the article is sold at the mark price, then what will be the profit percent? एक शॉपकीपर है जो 20% का डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे एक आर्टिकल के, और फिर वो सफ़र कर रहा है लॉस 5% का. 20% का डिस्काउंट है मार्क प्राइस पे. अगर मार्क प्राइस है आपका 100, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है उसका 80, लेकिन उसकी वजह से उसे लॉस हो रहा है 5% का. ठीक है, इसे रेशियो वाइज अगर हम लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, MP, SP एंड CP. 1/5 20% है, 1/5 का हो गया. सो 5 की चीज़ 4 पे बेची, जिसकी वजह से उसे लॉस हो रहा है 5% का. 5% यानी 1/20, यानी 20 की चीज़ जो है वो उसने 19 में बेची है. हमें बताना है अगर आर्टिकल मार्क प्राइस पे बिकता तो उसे कितना प्रॉफिट होता. ठीक है, रेशियो निकाले थे MP, SP और CP का भी यहाँ से. तो आएगा 80, 76, 95. तो देखो प्रॉफिट कितना होता, ये होता 15 का ओवर 80 इंटू 100 अगर MP में बिकता है ना. यहाँ पे 15 का प्रॉफिट हो रहा है. 0 0 2 5 15 5 75 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 1 4, 8 4 32, 30, 4 7 28, 25, 18.75% का प्रॉफिट. डी विल बी योर आंसर है. नेक्स्ट, 160th क्वेश्चन है. 20% of the mark price is equal to the 50% of the cost price. If no discount is given, then what will be the profit percent? 20% का 20% मार्क प्राइस यानी 1/5 ऑफ MP हमें दे रखा है 1/2 ऑफ CP. ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देते तो प्रॉफिट और लॉस का क्या है, तो MP और CP का रेशियो निकाल लेते हैं. यहाँ से ये आएगा 5:2. अगर डिस्काउंट नहीं देते तो प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ से दिख रहा है हमें 3 यूनिट का प्रॉफिट है ओवर 2 यूनिट इंटू 100, सो दैट इज 150%. बी प्री का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, अ पर्सन बॉट 80 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹80 per pen. अच्छा, he sells 40 pens at a loss of 20%. If profit of 20% is earned on all pens together, then what will be the profit percentage on the remaining 40 pen? 80 पेन खरीदे उसने ₹80 पर पेन. ठीक है, अब वो 40 पेन जो है इसमें से वो बेच रहा है 20% के लॉस पे, और ओवरऑल जो है उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है. तो हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए रिमेनिंग पेन पे. एलिगेशन का क्वेश्चन है ये. 40 पेन है तो दूसरे भी 40 है, 1:1 का रेशियो आना चाहिए. ठीक है, 20 में से 20 गया मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 है, एक की वैल्यू 40 है तो यहाँ पे भी 40 आएगा. सो यहाँ पे 40 लाने के लिए 40 + 20 60% का प्रॉफिट होना चाहिए रिमेनिंग पेन्स पे. बी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, a trader sells an article at 20% profit if he buys it at half of the cost price and sells at the same selling price as before, then what will be the profit percentage? एक ट्रेडर है, वो आर्टिकल्स जो है बेच रहा है 20% प्रॉफिट में. अगर वो उसे हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे खरीदता और फिर उसे सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता जैसे वो पहले बेच रहा था, तो बताना है हमें प्रॉफिट परसेंट क्या होगा. लेट करते हैं. 100 के बेच रहा था, मतलब 100 का उसे CP पड़ रहा था और 120 का वो बेच रहा था 20% प्रॉफिट के लिए.
अगर वो हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे लेता है यानी 50 पे लेता है और उसे सेम सेलिंग प्राइस यानी 120 पे ही बेच रहा है तो हमें प्रॉफिट परसेंट बचाना है। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे हुआ आपका 70 रुपीज़ का ओवर 50 रुपीज़ इंटू 100, 140% का मुनाफा। C will be your answer. Next, Ritika purchased X kg of wheat at 30 per kg and sold 8 kg of this at rupees X per kg and the remaining at rupees 45 per kg. Overall profit percent earned is 10%. Then at what quantity of wheat Ritika sold at rupees 45 per kg? रितिका ने एक्स वेट लिया है 20 रुपये पर किलो के हिसाब से, ठीक है, और बेचा कितना है, और इसका 8 किलो जो है वो बेचा है उसने रुपीज़ एक्स के हिसाब से, ठीक है, और जो रिमेनिंग यानी एक्स माइनस 8 है वो उसने बेचा है रुपीज़ 45 kg के हिसाब से। तो हमें और उसमें बताया ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 10% का हुआ है। देन रितिका ने कितनी क्वांटिटी वीट की बेची है 45 kg में? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बेसिक से ही होगा, उसके अलावा कोई मेथड मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से CP आपका आया 30x, है ना, और SP कितना आया, ये आपका आएगा 8x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 8, और ओवरऑल प्रॉफिट P कितना दे रखा है 10%। सो CP यहाँ पे करेंगे SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 इक्वल्स टू 10, है ना। ये आएगा 8x में से अगर 30x गए, अब कर लेते हैं 45 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, उसमें से 30 तो माइनस ही करना है वैसे तो 15 कर देते हैं, 15 और 8 ये हो गया 23x माइनस 45 इंटू 8 होगा डिवाइडेड बाय 30x इंटू 100 इक्वल्स टू 10। 10 कैंसिल, यहाँ से भी 10 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से आया 23x माइनस 45 इंटू 8 इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू यहाँ से आई 45 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 20। x की वैल्यू आई यहाँ से 18, तो 18 kg था, ठीक है। अब हमें बताना है 45 kg पे कितना वेट सोल्ड किया, तो ये किया x माइनस 8 दैट इज 18 माइनस 8 10 kg। सी जल्दबाजी में ए मत लगा दीजिएगा, आगे चलते हैं। If 60 chairs are bought for rupees 24,560, then how many chairs must be sold for rupees 24,560 to earn the profit of 20%? इसमें कॉस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है। 60 चेयर्स पे प्रॉफिट कमाना है हमें 20% का, तो कितनी चेयर्स बेचनी चाहिए? 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। सो देयरफॉर प्रॉफिट कमाना है यानी 5 की चीज़ 6 पे बेची है, कॉस्ट में देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स में क्या होगा, आर्टिकल में इसका रेशियो जो है ना ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, यानी 6 की वैल्यू हमें 60 दे रखी है तो 5 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 10 दैट इज C। नेक्स्ट चलते हैं। A person buys 3 spectacles at the rate of rupees 4,000 per spectacles. He sells first spectacle at a profit of 30%, the second spectacle at a loss of 10%, and sells the third spectacle as a loss of 10%. 10, 30 and 10, ठीक है। हमें बताना है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द होल ट्रांजैक्शन CHSL प्री। क्योंकि CP सेम है
CP सेम है, यानी आर्टिकल्स आर सेम, सो इसमें हम डायरेक्ट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे वेटेज का, दैट विल बी +30 हुआ एक पे, दूसरे पे -10, तीसरे पे भी -10 का हुआ है ना, 10 का लॉस हुआ 10% एंड 10%, यस। एंड ओवरऑल कितनी यूनिट्स हमारी? 3 यूनिट्स, so this will give us as 10/3, that is 3.33% का हमें प्रॉफिट हुआ है। C will be your answer. Next, the mark price of a chair is 30% more than its cost price. If the chair is sold for rupees 200 after a discount of 40, then what will be the profit percent? So यहाँ पे MP कितना आएगा? ये आएगा SP प्लस जो डिस्काउंट दिया है वो, दैट इज 200 + 40, तो MP आ गया हमारे पास 240 का, ठीक है। हमें रेशियो दे रखा है MP और CP का, ये क्या दे रखा है? 30% मोर मार्क्ड है देन कॉस्ट प्राइस, यानी CP 10 है और MP 13 है। 13 की वैल्यू 240 है, हमें 10 की वैल्यू बतानी है, सो दैट विल बी 240 डिवाइड बाय 13 इंटू 10, राइट। सो दैट इज 2400 डिवाइड बाय 13 विल गिव यू, ओके प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मैं कुछ और निकालने लग गई थी। प्रॉफिट परसेंट बताना है हमें क्या होगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही निकालेंगे, CP इतना आ गया 2400/13, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? ये आपका आएगा 200 - 2400/13 डिवाइडेड बाई 2400/13 इंटू 100, है ना। ये मैं इसलिए ऐसे लिखती हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है हमारी ऐसे लिखने में। तो 13 2 26, 2600 - 2400 दैट इज 200 एंड 1300 कैंसिल हो गए यहाँ से, डिवाइड बाय 24, 100 से 100, सो ये हो गया आपका 8 से 4 8 3 24, 8 से ज़्यादा ये 8 2 हाँ 8 2 60 8 5 40, सो 25/3 दैट इज 3 8 24, 10 3 3 9, 3 3 9, 8.33% का प्रॉफिट। 3 24 10, मेरे हिसाब से तो डी हो गया, डी देखो कितने क्लोज है, और गलत मार्क कर सकते हैं, 8.13 और 8.34 दे रखा है, सो डी आंसर है 8.34। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन सेलिंग अ टेबल फॉर ₹210 and ₹420, there will be a loss of L1% and L2% respectively. If L1 minus L2 equals to 7, then what is the CP of the table? L1 minus L2 की वैल्यू आपको दे रखी है 7%, therefore 420 minus 210 equals to 7%। यहाँ से हमारी 7% की वैल्यू आ गई 210। हमें बताना है CP, यानी 100% की वैल्यू क्या आएगी, हमें बताना है 210 डिवाइड बाय 7 इंटू 100, दिस विल गिव अस एज ₹3000 आंसर। A shopkeeper sells a book at a loss of 40%, ठीक है। Had he sold the book for ₹120 more, then he would have suffered a loss of 10%. To earn a profit of 10%, what should be the selling price of the book? अगर वो 40% की बेच रहा है, अगर किसी SP पे बेच रहा है तो उससे 40% का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर वो उसमें 120 रुपये और ऐड करे तो उसे 10% का लॉस हो रहा है, देयरफॉर 30% की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई एज 120 रुपीज़, है ना। हमें कह रहे हैं कि टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। सो 100% पे आपका आएगा CP और 110% पे आपका आ जाएगा न्यू SP। सो हमें 110 की वैल्यू निकालनी, 110 यूनिट्स की वैल्यू क्या आएगी, 120 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 110, 0034, दैट इज ₹440 एज योर आंसर A. Next, the mark price of a trouser is 4 times the cost price. To earn 64% profit, what should be the discount percent? लेट करते हैं, CP है आपका ₹100,
सो MP कितना आएगा, ये आपका आएगा ₹400। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 64%, यानी SP कितना होना चाहिए, ₹164 का। तो अब बताना है डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, तो डिस्काउंट कितने का होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए 236 का, ₹236 का होना चाहिए डिस्काउंट ओवर 400, है ना, into 100, that will give us 4 5s are 20, 0, 4 5s are 20 and 4 9s are 36, तो 59% का जो है डिस्काउंट A will be your answer है। नेक्स्ट, the cost price of 44 items is same as the selling price of X items. If the profit is 10%, then what is the value of X? CP 44 items का same as SP of X, सेम वही क्वेश्चन हो गया। प्रॉफिट 10% का है, अगर प्रॉफिट 10% का है यानी 1/10 की चीज़ 11 पे बिक रही है, ठीक है, तो आइटम्स का जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कम आइटम्स बिकेंगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आइटम्स का रेशियो 11:10 हो जाएगा। हमें 11 की वैल्यू यहाँ पे 44 दे रखी है, यानी इंटू 4 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटू 4 करेंगे तो 40 आइटम्स जो हैं एक्स की वैल्यू 40 आइटम्स बिकनी है बी। Vinay sells an article at a profit of 20%. If both the cost price and the selling price are reduced by ₹20, then the profit becomes 40%. Then what is the initial cost price? Let CP be 20%, यानी 1/5, ठीक है। सो CP be 5x एंड SP be 6x, ठीक है। अगर दोनों CP और SP को 20 रुपये से घटा दे, यानी 5x - 20 एंड 6x - 20 कर दें, ये न्यू CP आ गया और ये न्यू SP आ गया, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि प्रॉफिट 40% का हो जाता है। सो प्रॉफिट वही फिर से ट्रेडिशन, प्रॉफिट 40% का यानी 6x - 20 - 5x, 6x - 20 प्रॉफिट आ गया -5x + 20 डिवाइडेड बाय 5x - 20 इंटू 100, ठीक है। सो ये आएगा आपका यहाँ से x - 20 + 20 0 हो गया, x डिवाइडेड बाय 5x - 20, 40% इक्वल्स टू 40 लिखा होगा, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। Therefore 10x equals to 4 5s are 20, x - 2 4 are 8, 80. Therefore 10x equals to 80, या फिर x की वैल्यू आ गई आपकी 8। सो इनिशियल CP यानी 5x की वैल्यू बतानी है, तो 5x की वैल्यू यहाँ से आई 5 × 8, दैट इज ₹40। A will be your आंसर। तो यही थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बेस्ट PYQ सारे लेटेस्ट कवर करें 2023 तक, जितने भी पेपर्स हुए हैं आपके, ठीक है। 171 क्वेश्चंस हमने किए हैं कंप्लीट इस सेशन में। यहीं इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा कंक्लूड होता है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे मैं इस तरह की वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करती रहूँ। और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं और आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर लगता है कि ये और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो इस वीडियो को आप ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। मैं और भी वीडियोस बनाती हूँ टॉपिक्स पे, जैसे जीके की घटना चक्र से चल रहे हैं, एंड लाइव टेस्ट जो मॉक होते हैं ऑलिव बोर्ड की, और रेगुलर जो टेस्ट इनकी जो पेड होते हैं वो भी मैं करवाती हूँ सोल्यूशन। एंड साथ ही साथ वो कैब की एक सीरीज़ चलती है हमारी हर फ्राइडे को, जिसमें मैं एक वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं हिंदी में आपको लिख के सारे मीनिंग्स समझाती हूँ।
तो इन चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कवर करेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, वही रहेगा फॉर्मेट, पहले थ्योरी होगी प्लस फिर उसके बाद PYQs हम करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।